और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक चैंपियंस लीग टी20 एक टूर्नामेंट हुआ करता था। काफ़ी पहले इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था और इसमें आईपीएल की टॉप टीम्स, न्यूजीलैंड के जो टी20 क्रिकेट की टॉप टीम होती थी, साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, उन सब का एक टूर्नामेंट कराया जाता था और फिर उसमें एक विनर होता था। लेकिन बाद में वो टूर्नामेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। आईपीएल तो सक्सेसफुल रहा, चैंपियंस लीग इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। चेन्नई ने भी जीता, मुंबई ने भी जीता और फिर वो टूर्नामेंट खत्म कर दिया गया। अब सेम टूर्नामेंट आने वाला है, सेम कॉन्सेप्ट पर टूर्नामेंट आने वाला है। वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप इस टूर्नामेंट का नाम होगा। और दोस्तों, इस टूर्नामेंट में भी ना पाकिस्तान को बहुत बुरा झटका लग चुका है, क्योंकि मैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देख रहा था। वो कह रहे थे कि जी लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होने वाला है आरसीबी के साथ, क्योंकि आरसीबी ने आईपीएल जीती है और भाई साहब पीएसएल जीती है, पैजामा सलवार लीग, लाहौर कलंदर्स ने। खबरें आ रही है कि उन्होंने हमारा पता काट दिया पीएसएल का। पहले एडिशन में वो शायद पीएसएल की जो विनिंग टीम है लाहौर कलंदर्स, उसको कहेंगे टाटा बाय बाय बेटा, बहुत है। खबर ये आई है कि इस फर्स्ट एडिशन में यानी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को इनवाइट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके अलावा इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट ये किया है कि अभी हालिया जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी तो लॉर्ड्स के अंदर एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें एमरेट्स बोर्ड यानी यूएई बोर्ड के लोग आए थे। बिग बैश जो लीग करवा रहे हैं उनकी इंतजामिया आई थी। 100 तो खैर इंग्लैंड की है, वहाँ से आए थे और 2-3 और बोर्ड एमएलसी वगैरह का जिक्र किया कि वो आए थे। जेशा सब जो कि आईसीसी के सरबराह हैं, वो भी उनको वो भी इस लीग को के दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी थे उसमें। तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, एज पर मीडिया रिपोर्ट उनको इनवाइट किया गया था, मगर वो नहीं आए थे। अब वो चूंकि मीटिंग में नहीं आए हैं तो इसलिए ये जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है इसके अंदर पीएसएल की टीम नहीं खेलेगी। जो टीम वो तकरीबन 15 दिन पहले एक ईमेल में इनविटेशन आता है क्रिकेट कनेक्ट की मीटिंग का। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मिलता है, इंग्लिश मीडिया ने भी कंफर्म किया। यहाँ भाई साहब हमारे यहाँ आपको पता है नकवी साहब के पाँव इधर भी हैं, उधर भी हैं, इधर भी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो सीईओ हैं वो तो नाम के सीईओ हैं, अपने ही बंदे हैं, नजर भी नहीं कहीं नहीं आते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी के जमाने में कहीं फैसल नसीर साहब वो कहीं नजर आ जाते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल ही फारिग हो चुके हैं। सलमान नसीर को टेक्निकली जाना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ थे। पाकिस्तान वाले नहीं गए। अब कल जब ये खबर आई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने कंफर्म किया कि भाई साहब आप लोग क्यों नहीं गए। वो बोलते हैं कि यार इनविटेशन के अंदर क्रिकेट कनेक्ट कमेटी का लिखा हुआ था और चेयरमैन साहब की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स ही नहीं है कि किसी ने जाना नहीं जाना, तो कोई गया ही नहीं। अगर हमें ये बताया जाता कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल फैसला होने जा रहा है और हम तो इंटरेस्टेड है कि हमारी टीम को भी इनवाइट किया जाए, तो हम जाते। जब साउथ अफ्रीका टी20, एमएलसी का सीईओ, सीपीएल का सीईओ, बीबीएल का सीईओ, ये सब 100 का सीईओ, ये सब आ रहे हैं, तो हमारा बंदा भी चला जाता। पार्टिसिपेट करना है नहीं करना वो बाद में देखी जाती, लेकिन जाना जरूर चाहिए था। बात करें पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, इस पर आप रिएक्शन वीडियो वॉच कीजिए। तो पाकिस्तान के यूट्यूबर से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि पीएसएल वर्सेस आरसीबी होने वाला है। पीएसएल नहीं, लाहौर कलंदर्स वर्सेस आरसीबी होने वाला है और इसमें पता लग जाएगा कि असली लीग कौन सी है, असली खिलाड़ी किस लीग में खेलते हैं। टॉप लेवल की जो लीग है वो पीएसएल है और जब लाहौर कलंदर्स आरसीबी को हराएंगे तो पता लग जाएगा कि आईपीएल जो है वो पीएसएल के सामने कहीं टिक ही नहीं सकती। ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कह रहे थे। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा, उनका ड्राफ्ट जब निकला था तो माइक काम नहीं कर रहे थे, जो प्रेजेंटर था वो सुट्टा मार रहा था ऊपर, और बाकी खाने के लिए लड़ रहे थे और बाकी कुछ अपने घर वालों को लेकर आए थे भंडारे में। तो ऐसी तो इनकी सुपर लीग थी जो आपने देख ही लिया होगा। तो खैर दोस्तों, वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप में साउथ अफ्रीका की टीम होगी। साउथ अफ्रीका टी20 जो लीग है उसकी टॉप टीम होगी, बीबीएल की, बिग बैश लीग की टॉप टीम होगी, कैरेबियन प्रीमियर लीग को भी इसमें शामिल किया जा रहा है और बहुत सारी और भी लीग्स हैं, उनको उसमें कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि सारे कॉम्पीट करेंगे। मैंने वीडियो की थी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के ऊपर, जैसे चैंपियंस लीग पहले होती थी, अब वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है 2026 से, एज पर मीडिया रिपोर्ट। अभी तक ऑफिशियल इसके ऊपर कोई बात किसी तरफ से नहीं आई है, बट इसके ऊपर काम जरूर चल रहा है और ये एक्जैक्टली वैसी है लाइक कि पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन जैसे लाहौर कलंदर है उसने आना है, आरसीबी ने आना है, और जहां जहां पे लीग्स हो रही हैं उनकी फातेह टीम ने, आईएलटी जो कि यूएई की लीग है उनकी फातेह टीम ने होना है। तो एक टूर्नामेंट होगा जिसमें तमाम लीग की फातेह टीमें खेलेंगी या जिन जिनको इन्वाइट किया जाएगा वो खेलेंगी। तो उसके ऊपर एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि इसका पहला एडिशन अभी तक 2026 में होना है, अगरचे उस बीच में बहुत बिजी शेड्यूल है, सबका बहुत बिजी शेड्यूल है। इवन के पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर भी काफी फर्क पड़ रहा है कि शायद हम जो अगला एडिशन है 11वां वो भी हम आईपीएल के बराबर में कराएंगे, अगरचे इसके ऊपर फैसला होना भी बाकी है। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि बिजी स्केड्यूल है सबका, इसके अंदर ये होना अपने लिए एक चैलेंज जरूर रहेगा। मगर अब तक जो पेपर वर्क हो रहा है और जो चीजें हो रही हैं उसके मुताबिक खबर ये आई है कि इस फर्स्ट एडिशन में यानी वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप के फर्स्ट एडिशन में पाकिस्तान सुपर लीग की जो चैंपियन टीम है उसको इनवाइट नहीं किया जाएगा, यानी पाकिस्तान सुपर लीग को इनवाइट नहीं किया जाएगा। इसके अंदर पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, उसके अलावा इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर रिपोर्ट ये किया है कि अभी हालिया जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी तो लॉर्ड्स के अंदर एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें एमरेट्स बोर्ड यानी यूएई बोर्ड के लोग आए थे। बिग बैश जो लीग करवा रहे हैं उनकी इंतजामिया आई थी। 100 तो खैर इंग्लैंड की है, वहाँ से आए थे और 2-3 और बोर्ड एमएलसी वगैरह का जिक्र किया कि वो आए थे। जेशा सब जो कि आईसीसी के सरबराह हैं, वो भी इस लीग को के दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो भी थे उसमें।
तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, एज पर मीडिया रिपोर्ट उनको इनवाइट किया गया था, मगर वो नहीं आए थे। अब वो चूंकि मीटिंग में नहीं आए हैं तो इसलिए ये जो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप होनी है इसके अंदर पीएसएल की टीम नहीं खेलेगी। जो टीम जरूर करेंगे, जो 5 टीमें हैं उसमें एमिरेट्स यानी ILT है, बिग बैश है, 100 है, SC T20 है, MLC है और कैरिबियन है। ये इनके सीईओ जो थे उसमें शरीक हुए थे और 5 इनमें से जो टीमें हैं वो खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैंने अथॉरिटी से ऑफ द रैकेट ऑफ कोर्स फ़ोन के ऊपर मैंने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल हमें इनविटेशन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेन इनविटेशन आई थी, मगर उस इनविटेशन में कहीं मेंशन नहीं था वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का कि इसको इनेकाद कराने और इस हवाले से कोई बातचीत होनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। इस मीटिंग में आया कौन था ये सुनो। इस मीटिंग में दुनिया की जितनी टॉप की जितनी भी T20 लीग्स चल रही है ना, उनके जो सीईओज थे ना वो इन्वाइटेड थे। ठीक है, अच्छा जी, हमारी PSL के भी सीईओ साहब इन्वाइटेड थे, सलमान नसीर साहब। अच्छा जी, मुद्दा क्या डिस्कस करना था? वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, वो जो ये CL T20 की तरह का दोबारा नहीं एक टूर्नामेंट स्टार्ट करना चाहते, और जिसमें जितनी भी दुनिया की बड़ी T20 लीग्स हैं उनकी जो चैंपियन टीम्स होंगी उनको आपस में उनके मैचेस कराए जाएं, जैसे CL T20 में होता था। इन्होंने वो डिसाइड करना था कि क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, सीईओज की मीटिंग है, हेड कौन कर रहा है? ECB, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। ICC साथ मौजूद है, ICC भी इस पैनल का पार्ट है। ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप जो है इसको ICC की बैकिंग है, इसको जय शाह की बैकिंग है। तो मैंने पहले ही कहा था, मैंने कहा छोटा चेतन की बैकिंग का मतलब है कि होगी, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो जाएगी। ठीक है, टाइम स्केड्यूल, वो स्केड्यूल भी निकल आएगा, बाकी सारी चीजें भी हो जाएंगी। हमारे सलमान नसीर साहब गए ही नहीं, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, और अब उसका खमियाजा में ये भुगतना पड़ेगा कि खबरें आ रही है कि उन्होंने हमारा पत्ता काट दिया PSL का। पहले एडिशन में वो शायद PSL की जो विनिंग टीम है लाहौर कलंदर्स, उसको कहें कि टाटा बाय बाय बेटा, वो रास्ता है, हाँ देख कर जाना, और रास्ते में जाते हुए किसी से बिल्कुल कोई चीज़ नहीं लेनी, सीधा घर जाना है। अच्छा, और शाम से पहले घर पहुंचना है। वो हमें अब ये बातें कर रहे हैं वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप वाले। हमारी कोई फुदू लीग है? नहीं, बोर्ड हमारा फुदू है। वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि PCB का मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, फुदू क्रिकेट बोर्ड है। कोशिश की जा रही है, बट एज फार एज पाकिस्तान सुपर लीग इज कंसर्न, उनसे तो कोई बात ही नहीं की गई। उनके जो यूट्यूबर थे वह वहीं फन्ने खां बन रहे थे कि हमारी जी भैया RCB के साथ, उनसे तो कोई पूछा ही नहीं गया। उनको बुलाया ज़रूर गया था कि बातचीत कर लो, उनका कोई रिस्पॉन्स था नहीं। तो वैसे भी कोई इंटरेस्टेड नहीं था कि PSL वाले खेलें ना खेलें, ना ही खेलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो ये लोग पाकिस्तान के यूट्यूबर कंपटीशन बता रहे थे RCB और लाहौर कलंदर्स का, वो होने वाला नहीं है। RCB तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकती है, 2026 में होने वाला है, बट PSL मतलब कहाँ यार, लाहौर कलंदर्स कोई नहीं भाई, उनका कुछ नहीं है। तो टक्कर बिराने की जो सोच रहे थे ना, भले भाई उस अपनी लीग को उस स्तर पे ले आओ कि उसके बारे में सोचा भी जाए कि वो वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप का पार्ट बन पाए। खैर दोस्तों, सऊदी अरब में लीग होने वाली है और आपको पता है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और BCCI ने इसीलिए हाथ मिलाया है, वो जो बहुत जिसमें इन्वेस्टमेंट मेगा होने वाली है उसको कैसे काउंटर करना है, उसके लिए ये बेहतर है कि एक वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप कराई जाए जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी जो टॉप T20 टीम्स हैं उनका घमासान हो। बाकी आप PSL कामयाब नहीं थी, अली तरीन ने पूरा का पूरा भांडा फोड़ दिया है PSL का। अभी आप देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से PSL की एक मीटिंग हुई थी, उसके बाद सारे के सारे रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे थे कि व्यूवरशिप बड़ी अच्छी मिली है, बड़ा कामयाब लीग थी, हम भी खुश थे। लेकिन हुआ क्या कि अली तरीन जो कि एक फ्रेंचाइज को ओन करते हैं मुल्तान सुल्तान के अगर ओनर ये बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि PSL कामयाब नहीं थी। PSL के अंदर बहुत सारे ब्लंडर थे जिसको छुपाया जा रहा है। अली तरीन क्या कहते हैं? अली तरीन एक ट्वीट करके कहते हैं, ये ट्वीट जो है ना, ये कोट किया गया किसी के ट्वीट के ऊपर, तो जिसके अंदर तारीफें की जा रही थी PSL की व्यूअरशिप के ऊपर। तो अली तरीन उसको रिप्लाई करके कोट करके ट्वीट कहते हैं, अपलॉस यू मस्ट बी किडिंग। आगे लिखते हैं ग्राफ डाउन का इमोजी बना के, टीवी व्यूअरशिप इज डाउन, स्टेडियम अटेंडेंस इज डाउन, सोशल मीडिया ग्रोथ हैज स्लोड एंड टीम लॉजिस्टिक वर्ड शम्बोलिक। ये मजाक उड़ा रहे हैं टीम लॉजिस्टिक का ये इस वक्त। द ड्राफ्ट वाज कॉमिकल। जो ड्राफ्ट आपको हुआ था, आपको याद होगा शाही किले के अंदर, हजूरी बाग के अंदर ड्राफ्ट हुआ था, उसके अंदर कितने ज्यादा ब्लंडर्स हुए थे। उन्होंने हर चीज को बता के कहा और एंड पे कहते हैं दे वांट अ स्टैंडिंग ओवेशन, के मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि ना इस इतने बड़े ब्लंडर्स के ऊपर इनको स्टैंडिंग ओवेशन मिला जाए। एटलीस्ट कोई तो ऐसा बंदा है ना जो हक और सच की बात कर रहा है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है PSL की व्यूअरशिप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमें खुद पता है कि इस दफा जो PSL की जो थी कहते हैं हमारी लीग हुई है, वो तो IPL के साथ थी, तो वो व्यूअरशिप में रिकॉर्ड तोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जितने भी व्यूअर हमें इंडिया से देखते थे PSL को और दूसरे मुल्क